नमस्ते। वैद्य गुरुदर्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज की। डायबिटीज के उस प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे जब एक कोई प्रेग्नेंट महिला को डायबिटीज हो जाता है, जिसको कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। तो जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है और इसका मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। प्रथम ये जान लेते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज किसे कहते हैं और ये होती कैसे है। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो सभी जानते हैं कि उसके पेट में पल रहे बच्चे का पालन और पोषण और उसका ऑक्सीजन उसके प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। प्रेग्नेंट महिलाएं के प्लेसेंटा में एक विशेष प्रकार के एंजाइम बन जाता है और उसके शरीर में मौजूद ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को नष्ट करने लग जाता है, बर्बाद करने लग जाता है। तब ये डायबिटीज होता है। जैसे ही उस औरत की डिलीवरी होता है ये डायबिटीज खत्म हो जाता है। तो जो ADH हार्मोन है जिसका निर्माण हाइपोथैलेमस में होता है और जिसका जमा पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, उसको नष्ट कर देता है प्लेसेंटा में बनने वाला एक एंजाइम, जिसके कारण प्रेग्नेंट औरत को डायबिटीज के साइन और सिम्टम आते हैं। क्या क्या सिम्टम आते हैं? इस डायबिटीज का पहला ही सिम्टम है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि बार बार पेशाब लगना। और जो पेशाब का जो मात्रा होता है वो बहुत अधिक होता है। सामान्यतः कोई भी मनुष्य प्रतिदिन 2 से 2.5 लीटर पेशाब करता है, लेकिन इस डायबिटीज के केस में सीवियर पेशेंट में 10 से 15 लीटर यूरिन देखा गया है, जो उस प्रेग्नेंट औरत और उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। इससे उसको डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसके अलावा जब बार बार पेशाब होगा तो बार बार प्यास भी लगेगा, और जब बार बार पेशाब होगा तो रात्रि में सही से नींद भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि ऐसे कंडीशन में 20 से 30 मिनट में बार बार पेशाब करना पड़ता है। मिलाकर के यदि किसी प्रेग्नेंट औरत को डायबिटीज हो गया है, उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है, तो घबराना नहीं चाहिए। ये समझना चाहिए कि उसको जेस्टेशनल डायबिटीज हो गया है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि उसका अच्छे तरीके से मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, अच्छे डॉक्टर और वैद्य से मिलना चाहिए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई परमानेंट नहीं होता है। जैसे ही डिलीवरी होता है तो ये जेस्टेशनल डायबिटीज खत्म हो जाता है, क्योंकि सभी जानते हैं बच्चा बाहर आ जाता है, प्लेसेंटा बाहर आ जाता है। तो प्लेसेंटा में ही एंजाइम बन रहा था जो ADH हार्मोन को नष्ट कर रहा था, बर्बाद कर रहा था। तो डिलीवरी के बाद ये अपने आप ही मिट जाता है, ये डायबिटीज खत्म हो जाता है। तो फिर भी अपने डॉक्टर और वैद्य की सलाह से कुछ मेडिसिन आप ले सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो डायबिटीज के इस टाइप के बारे में महर्षि चरक ने लिखा है कि अनेक प्रकार के प्रमेय हो सकते हैं जिनकी गणना करना असंभव है। डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में और डायबिटीज मिलाटस के बारे में सभी लोग जानते हैं कि महर्षि चरक ने विस्तार से वर्णन किया है, और कुल मिलाकर के 20 प्रकार के प्रमेय की चर्चा किया गया है, जो डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मिलाटस के बारे में चर्चा किया गया है। यदि आप सभी प्रकार के डायबिटीज के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि डायबिटीज कितने प्रकार के होते हैं आयुर्वेद में, एलोपैथी में, और इसके बारे में ऋषियों ने क्या कहा है, हम पूरी की पूरी जानकारी देंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए, और आप ऐसे कौन से टॉपिक पे वीडियो पाना चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। जय धन्वंतरी।